हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है। एनीवन कंफर्म वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, लास्ट जो किया था हमने, लास्ट हमने किया था एक तो बॉक्स शेडो कराया था मैंने, टेक्स्ट शेडो दोबारा रिपीट किया था हमने। उससे पहले वेरिएबल्स कैसे लेनी है सीएसएस के अंदर, ये सब कराया था। ये क्लियर है ना सब? कोई डाउट किसी को? आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट लेके वो आएगी, आगे आएगी धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करनी है हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसके अंदर डेटा। और सीएसएस मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ यूजिंग स्टाइल टैग। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर लेना है, P0 करना है, M0 करना है। ये उठाएगी उन्नीस ने P0। ओके। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी मार्जिन या पैडिंग होगा किसी भी एलिमेंट का, उसको हटा देगा, ये जीरो कर देगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर मीन्स जितने भी सिलेक्टर होंगे, जितने भी टैग होंगे, सभी को अप्लाई होगा ये। तो अब मैंने एक डिव लिया है। ठीक है, तो इस डिव के ऊपर हमने काम करना है। तो इस डिव को मैं कुछ हाइट दे देता हूँ, 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। ठीक है, तो अभी हमें दिख नहीं रहा क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड जो है कलर नहीं है। मैंने कुछ ये कलर दे दिया। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है? लाइक मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपने रोटेट करना है, ठीक है, स्केल करना है, स्क्यू करना है। देन लास्ट में आता है, एक आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट, स्क्यू, स्केल, रोटेट, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। और एक लास्ट में आता है मैट्रिक्स, ये वाला। ठीक है, वो जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज है उनका कॉम्बिनेशन है ये। सारी प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई करनी हो तो उसके लिए यूज होता है वो। अभी के लिए थोड़ा थ्योरी बताऊं इसका। थ्योरी के लिए हम W3 स्कूल देख लो या कोई और भी देख सकते हो, मर्जी है आपकी। ये है आपका पूरी ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि कोई भी आपका एलिमेंट है, आपने उसको मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, स्क्यू करना है। स्क्यू का जब कराऊंगा तो मीनिंग समझ आएगा। स्केल का मीनिंग होता है कि आप उसका साइज कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, या तो आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हो, विड्थ भी बढ़ा सकते हो, या फिर कोई एक ही चीज आपको इंक्रीज करनी है, या उसकी हाइट या उसकी विड्थ। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे ये रोटेट हो रहा है, तो एक तरह से इसमें लगा है 2D रोटेट, होवर के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के अंदर फिर टू टाइप की होती है, ट्रांसलेट एक्स करना है, ट्रांसलेट वाई करना है। रोटेट है, रोटेट के अंदर भी तीन होती हैं, रोटेट एक्स वाई जेड। स्केल एक्स, स्केल मेन प्रॉपर्टी है स्केल, उसके अंदर दो होती हैं, स्केल वाई एंड स्केल एक्स। ये एक्स एक्सिस पे स्केल करना है, वाई एक्सिस पे स्केल करना है। ठीक है, यानी कि एक में हाइट इंक्रीज होगा, एक में विड्थ इंक्रीज होगी।
ठीक है। स्क्यू क्या करता है कि जो उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है नीचे से, ठीक है, वो वहीं रहता है। आप मीन्स कुछ अभी जो सामने बैठे हैं उनको तो बता सकता हूँ, मान लो ऐसे आपने उसको ऐसे कर दिया, वो स्क्यू में काउंट होता है। ऐसे था आप पीछे की तरफ कर दिया, उसको हम स्क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए स्टाइल शीट को शीट को कैसे चेंज करोगे? जैसे कि हमारी जो शीट्स होती हैं उनको टच करके, जैसे कि अपने बॉक्स आएंगे टच पेन की, जैसे ये था। ये सर जैसे रोटेट हो रहा है, शीट्स को कर सकते हैं। शीट बोले तो पूरा का पूरा पेज की, ये सर पूरा का पूरा पेज अगर आपने करना है तो ये जितना भी कंटेंट है आपका, पहले किसी, मान लो आप किसी एक डी में डालोगे तो फिर तो कर्सर कहीं भी जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट हाइट और वेट ले रहा है, तो ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा पूरा का पूरा। इमेज को भी रोटेट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ ट्रांसलेट, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लगाओ लाइक 50 पिक्सल। मैंने जैसे ही 50 पिक्सल लगाया ना, आप देखोगे इस तरफ से इधर चला गया। एक और वैल्यू लगाओ 50 पिक्सल, तो नीचे आ गया। अब ये तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया तो जा रहा है, आप इसको होवर के ऊपर भी लगा सकते हो। जैसे कि div के ऊपर आपने लगाया होवर। होवर का मीनिंग समझते हो ना? किसी के ऊपर होवर करना, माउस लेके जाना, कर्सर लेके जाना। तो अब अगर आप इसको यहाँ यहाँ रखोगे, ठीक है, आप अगर कर्सर लेके जाते हो तो ऐसे आएगा, फिर आपने होवर लगा दिया, ठीक है, ये होवर होता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रांसलेट एक्स करना चाहते हो तो फिर एक ही वैल्यू आएगी इसके अंदर, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। इसको वाई कर देंगे तो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, यानी कि टॉप से नीचे आ रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है। इसका हम आगे यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, मान लो ये बॉक्स है यहाँ पे, आप उसको ऑटोमेटिक भी लगा सकते हो। ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, ऐसे घूमता रहेगा, या फिर जिस भी डायरेक्शन से आपने घुमाना है, यहाँ से इस कॉर्नर में लेके आना है, वहां भी जा सकता है। मान लो पहले यहाँ गया, फिर आप इस कॉर्नर में ले आए, फिर यहाँ ले गए, फिर वापस वहां ले गए। जो भी शेप बनानी है आपने, एक्स वाई जेड जिस भी तरह का आप बनाना चाहते हो, मीन्स पहले यहाँ गया, फिर इस कॉर्नर में आया, देन यहाँ गया। कुछ भी एनिमेशन बना सकते हो। एनिमेशन कुछ भी हो सकता है। एनिमेशन देखिए ना वेबसाइट में, फर्स्ट पेज पे जब जाते हो टेक्स्ट ऐसे निकल के आता है, वो सारा एनिमेशन होता है आपका। तो अब यहाँ पर चलो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मैंने कराया नहीं ना पहले, ट्रांजिशन कराया है। वैसे तो आगे आएगा, पहले तो इन प्रॉपर्टीज को समझना है, ठीक है। ट्रांजिशन और हेल्प करेगा इसको समझने में। अभी क्या हो रहा है कि मैं कर्सर लेके जाता हूँ, एकदम से जाता है वो। जब ट्रांजिशन यूज करोगे तो वो धीरे धीरे चलता हुआ दिखेगा, वहां से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये जब पोजीशन यहाँ तक आएगा। वो आप जो भी टाइमिंग लगाओगे, 1 सेकंड की, 2 सेकंड की, 3 सेकंड की, तो 3 सेकंड्स में ही यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा वो ट्रांजिशन के अंदर आएगा। अभी के लिए मुझे इसको अगर रोटेट करना हो, सिंपली मैंने लिखा रोटेट, तो रोटेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप रोटेट प्रॉपर्टी का यूज करोगे, देखो ट्रांसलेट का यूज करोगे तो आपने पिक्सल यूज करना है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, जहां भी चाहिए। दोनों में चाहिए तो ऐसे यूज कर लो, ठीक है। जब रोटेट यूज करोगे तो हमेशा डिग्री में आएगा, क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। वो आपके एंगल के ऊपर है कि आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हो। अब जैसे कि इसके अंदर मैं कुछ
टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो, ताकि हमें जब रोटेट प्रॉपर्टी यूज करें तो दिखे। 75 डिग्री दिया मैंने, इतना लिखना है। अब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कौन बताएगा? ओवर के ऊपर है ना। इसको आप करो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहाँ बनना चाहिए? पूरा का पूरा घूम गया, टेक्स्ट भी घूम रहा है उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे जो भी आप लगाओगे, लाइक 360 करूँ तो कहाँ जाएगा? वहीं रहेगा ना 360 में, तो पूरा राउंड लेके वापस वहीं आ गया है, 360 होता है वो। फिर अगर फोर हटा दे तो देखो, ओवर हटा दो, चलो इसको मर्ज कर देते हैं। अब 60 डिग्री देखो कहाँ बनेगा, कुछ यहाँ है। पहले आपका एंगल पता होनी चाहिए, तभी तभी चलेगा ये। अब 60 डिग्री कौन बना रहा है? ये वाली लाइन बना रही है, ये वाली बना रही है? ये वाली बना रही है या ये वाली? इसको ना मैं थोड़ा इस तरफ करता हूँ और टॉप से भी थोड़ा इधर करता हूँ, ताकि आपको दिखे सही से। पोजीशन रिलेटिव करके टॉप से 50 पिक्सल एंड राइट, सॉरी लेफ्ट से 50 पिक्सल, यहाँ कहीं रखते हैं। ठीक है, अब इसको पहले तो मैं रोटेट हटाता हूँ, इसका ट्रांसफॉर्म हटा दिया मैंने। तो आप इस वाले कोने को ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये इस तरफ आएगा तो एंगल कुछ ऐसा बनना चाहिए। यहाँ पर कौन सा एंगल होता है? 75 किस तरफ होता है? इधर होता है, इधर होता है? इस साइड होना चाहिए ना 75। ठीक है, स्ट्रेट होगा ना। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री करूँ तो अब क्या होगा? ऐसे रखा था बॉक्स, 90 डिग्री पे ऐसे चला गया। 90 डिग्री है ना। इसको 75 करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला पॉइंट बना रहा है 75, या फिर आप इसको मानोगे तब भी 75 है, बट मानना हमने इसको है। ये 75 पे जा रहा है, तो 45 पे कहाँ होगा? कुछ इस तरफ, इधर ही होता 45। ऐसे चलते हैं ना। तो 90 इधर होगा। ये 75 है ना, तो 45 ऊपर होना चाहिए, क्योंकि नीचे जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा। तो 0 डिग्री पे क्या आएगा? ठीक है, आप वर्ड लिखना है तो सिर्फ हम इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। वर्ड वर्ड के ऊपर लगाना चाहते हो ट्रांसफॉर्म, तो वर्ड के अंदर लगाओगे ना। अभी किस पे लग रहा है? डी के ऊपर, तो पूरा डी मूव हो रहा है। अभी क्या करना पड़ेगा? देखो किसी एलिमेंट के अंदर तो है नहीं है, या तो आप करो इसको एक पैराग्राफ बना दो, उसके अंदर हेलो डाल दो। ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्म जो भी आप लगा रहे हो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, आप पैराग्राफ के ऊपर लगाओगे फिर। अभी 0 है, अभी इसको चेंज करो। इसको अगर मैं 90 डिग्री करूं, वहां चला गया, बॉक्स से बाहर चला गया, क्योंकि बॉक्स को हमने पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है। तो मुझे पैराग्राफ को इसके अंदर ही घुमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पोजीशन एब्सोल्यूट से चल जाएगा।
फिर कैसे चलेगा? इस बॉक्स के अंदर अगर घुमाना हो तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? पहले तो कोशिश करो कि टेक्स्ट को यहाँ लेके आओ बीच में। तो उसके लिए क्या करोगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो पहले तो। कोई चेंज आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। लाइन हाइट लगा के देखो। लाइन हाइट हमने उतनी देनी है जितनी हाइट है टीम की। अभी मैं इसका ये सब कुछ हटा देता हूँ। सबसे पहले चलो पोजीशन एब्सोल्यूट हटाता हूँ इसका। ठीक है, अब पोजीशन एब्सोल्यूट की आपको जरूरत नहीं है। अब इसको वापस से 0 डिग्री करोगे तो कुछ यहाँ दिखेगा। ठीक है, फॉन्ट वेट मैं थोड़ा इसका इंक्रीज कर देता हूँ ताकि दिखे आपको। ठीक है, अब रोटेट करके देखो 180। ऐसे था तो 180 नीचे बनेगा ना, तो पूरा चेंज हो गया। तो जब ऐसे था तो 360 डिग्री करूंगा तब क्या होगा? ठीक है, और 270 के ऊपर डाउन इस साइड आ जाएगा। इसकी तरफ, इस कॉर्नर की तरफ ऐसे फेस करेगा। इस साइड ऐसे बना 270। तो ये कौन सा है फिर, अगर मुझे ऐसे करना हो इसको इस तरफ? 45 चलो 45 देख लेते हैं कहाँ बनता है। 45 डिग्री। -45 में कहाँ जाएगा? सही है या गलत है? ठीक है, पोस्ट के ऊपर आते हैं, नीचे एक्चुअली तो ये सर। पहले उधर था ना, अब इधर है। 45 ग्राफ के अंदर -45 कहाँ बनाते हैं? डाउन की तरफ। तो यानी अगर मैं इसको सीधा रखता हूँ, सीधा रखता हूँ, तो जब माइनस की तरफ बनाऊंगा नीचे तो मैं इसको नीचे की तरफ झुकाऊंगा, ऐसा। तो जब सीधा है, अभी जब सीधा है तो 45 बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यस प्लस की तरफ। तो इस तरफ जो होता है वो प्लस होता है, इस साइड से प्लस दोनों प्लस होते हैं ना। और सर इस साइड आएंगे ना सर, जैसे यहाँ तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे 180 के आने के बाद से फिर नेगेटिव हो जाता है। देखो +45 पे यहाँ जा रहा है, तो इधर का भी तो होता है 45। वो क्या होता है? चलो इसको मैं रोटेट एक्स करता हूँ इसको। -40 माइनस चेक करूँ इसको। लेकिन 90 ऐसे है, 90 में 20 तो 45%। क्या रोटेट एक्स रोटेट वाई था हमारे पास? अभी दिखाया था उसमें था 180 डिग्री। उल्टा हो गया ये। इसको ना स्मॉल करता हूँ मैं ताकि दिखे, इसको कैपिटल। अभी तो सही चल रहा है रोटेट एक्स 180 डिग्री पे। तो 45 डिग्री चेक करो इसका, यहाँ पे आ रहा है। तो या तो काम नहीं कर रहा, गलत है। 90 पे चेक करो, क्यों नहीं दिख रहा 90 पे? जब ऐसे टेक्स्ट था तो 90 डिग्री आपका ऐसे सीधा होता है, यानी कि ऐसे। तो ऐसे 190 डिग्री कभी नहीं दिखता आपको। -90 दिखेगा।
तो ऐसे ही अगर आप इसको y कर देंगे तब +90 y के अंदर। हाँ, अगर ये ना हो तब दिखता है। तो हमें points क्या रहता है? 90 डिग्री का एंगल ऐसा क्यों? पॉइंट्स पे आता है। तो अभी ये जो 90 डिग्री बन रहा है कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना जो भी ऑनलाइन है। मेन हमने ज्यादा डीपली नहीं जाना है इसके अंदर, ठीक है। या तो मोस्टली आप क्या करोगे, होवर के ऊपर हाइड करना है तो 90 डिग्री का यूज करना है। वो आप एक्स भी कर सकते हो, वाई भी कर सकते हो, तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लाइक कुछ आपने वेबसाइट में देखा होगा, रोटेट होता हुआ टेक्स्ट आता है, ठीक है। उसके लिए हमें बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। रोटेट होता हुआ आएगा या फिर ऐसे रोटेट करता हुआ आएगा ऊपर से, ठीक है। वो हम आगे करेंगे एनिमेशन में जाके। इसके बाद आता है आपके पास स्केल एक्स। सीधा स्केल पे चलते हैं पहले। स्केल कहाँ है इसका? स्केल वाई, स्केल एक्स, स्केल। अब स्केल क्या करता है, जैसे कि मैं इसको करता हूं स्केल, ठीक है। स्केल के अंदर हम 2 वैल्यूज पास करते हैं। अब वो हाइट इंक्रीज करेगा और वेट इंक्रीज करेगा। जो पहले वाला है, अगर मैं लिखता हूँ सिंपली 10 px, तो चेंज आया, पिक्सल में कभी नहीं देना। 0 से लेके अगर आप 0 कर देते हो चला गया। 0.5 करोगे तो जितना उस एक्चुअल साइज था उसका हाफ हो जाएगा। सिंपली 1.5 करोगे, थोड़ा जल्दी। ज्यादा 1.5 गुना हो जाएगा। 2 करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 करेंगे नॉर्मल। ठीक है। अब अगर आप 2 वाली से लेते हो, देख रहे हो क्या चेंज आया, क्या इंक्रीज हुआ, विड्थ या हाइट? हाँ एक्सचेंज। हाइट चेंज हुई, मीन्स जो ये है आपका फर्स्ट, वो है आपका विड्थ और सेकंड है हाइट। तो यहाँ पर लिखा होगा, कहाँ पर है, विड्थ एंड हाइट के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको, इस ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है स्केल, इसको अगर आप होवर के ऊपर लगाते हो, जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर जाएगा तो हाइट इंक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज नहीं हो रही। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, लाइक विड्थ को ज्यादा करना, हाइट को कम रखना है। हाइट, विड्थ 3 टाइम्स हुई है, हाइट कम हुई है। हाइट को बराबर रखोगे, 3 × 3 करना है, देखो, ठीक है। अब इसके अंदर वापस वही है, सिंगल प्रॉपर्टी देनी है। तो दो है आपके पास, स्केल एक्स है, तो अब विड्थ इंक्रीज हुआ एक्स एक्सिस पे, इसको वाई कर देंगे तो हाइट इंक्रीज हुआ। क्लियर है? और अगर इसको याद नहीं रखना चाहते, स्केल याद रख लो। अगर एक ही चीज करनी है तो पहले वाली, जिसको चेंज नहीं करना उसको 1 कर दो, जैसे विड्थ में चेंज नहीं करना, सिर्फ हाइट करना है, तो हाइट को आप 3 टाइम्स कर रहे हो, चलो ये वाली माइनस में कर दो। माइनस में। चलो माइनस में कर देते हैं, कहाँ गया?
हालांकि हम करते नहीं है, पर करोगे तो कुछ ऐसा आएगा फिर। ठीक है, क्योंकि इसको अगर मान लो जो इफेक्ट अभी आया है ये घूम गया, इसको घुमाने के लिए हम फिर रोटेट का यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेट तो कर लिया ना हमने, हाँ ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कर लिया, रोटेट हो गया। स्क्यू के ऊपर आते हैं, यहाँ पर स्क्यू क्या करते हैं, डायरेक्टली स्क्यू के ऊपर आते हैं। एन एलिमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मैं क्या करेगा, स्क्यू करेगा। अब स्क्यू का मीनिंग समझना है क्या है। तो मैं इसको डिव के ऊपर करता हूँ। देखो अभी स्केल लगा हुआ था ना, तो डिव के ऊपर स्केल हो रहा है, तो यहाँ डिव कर दिया मैंने। जबकि हमने करना है, चलो पहले मैं स्क्यू एक्स ही कर देता हूँ। कितना करूँ, 2। कुछ हुआ चेंज, तो क्या नहीं देखा हमने वहां पे, वैल्यूज देखी थी उसकी, किस में थी, डिग्री में करता है ये। एक ही डिग्री में करेगा, एक आपका कहाँ गया, रोटेट। ठीक है, रोटेट करने की डिग्री में करेगा। बाकी स्क्यू और ट्रांसलेट आपका चलेगा पिक्सल में। तो अब मैं इसको कर देता हूँ 45 डिग्री। जब रोटेट में, देखो अब यहाँ डिफरेंस समझो। अगर आप रोटेट एक्स करते हो, रोटेट एक्स, चलो रोटेट एक्स किया हमने, सिंपली रोटेट करते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है। आउटपुट ध्यान रखना, याद कर लो आउटपुट क्या है ये, बॉक्स की, बॉक्स कैसे घूमा है, यानी कि वी शेप बना रहा है नीचे से। ठीक है, 45 बन रहा है। अब इसकी जगह अगर आप करते हो स्क्यू एक्स, तो चेंज आएगा। तो अब हो क्या रहा है कि क्या ये अपनी जो बेस लाइन है, इसकी जो नीचे की बेस लाइन है उसको छोड़ रहा है वो, मीन्स ऐसे था आपने एंगल दिया तो ऐसे हो जाएगा। तो जो नीचे की लाइन है ना, बेस लाइन, उसको पकड़ के रखेगा। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो अगर एंगल इंक्रीज करें, 145 कर दूं, इसको छोड़ रहा है वो इस लाइन को, वो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। माइनस कर दें, उसकी जो एक्सिस है वो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्क्यू और उसका। सर अपने ऐसे ही आपका वाई है, तो अब इसने ये वाली जो लाइन है ना वो पकड़ी हुई है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस भी रहेगा। ठीक है, अब वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा, रहेगा इसका बेस, बाकी घूमता रहेगा। अब आपकी मर्जी है, आप वाई इसको मान लो या इसको मान लो, क्योंकि इधर और इधर का तो फिक्स रहेगा, ये ऊपर वाला और बॉटम वाली लाइन हिलेगी इसकी, मतलब जाएगा तो ये भी, बट रहेगा अपने एक्सिस पे, ये भी लाइन अपने एक्सिस पे रहेगी, ये वाली लाइन भी अपने एक्सिस पे रहेगी, वाई एक्सिस पे। ऐसे ही सेम एक्स एक्सिस में होता है। तो अगर सिंपली दो वैल्यू दें, अगर इसको 45 डिग्री दिया, इसको 90 डिग्री दिया, अब क्या होगा, सर ये दोनों एक्सिस होते हैं।
वो देखना बंद हो गया। या फिर मैं दोनों कम कर देता हूँ। 20 डिग्री, उसको 90 डिग्री कर दिया ना, एक्चुअल में इसको 90 डिग्री नहीं करते, इसको करते हैं 45। अब अब कोई ऐसा है जो अपनी एक्सिस पे हो? कोई भी नहीं है। अब ऐसा बन गया कि आप जब ग्राफ बना रहे हो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। 4 पॉइंट जब मिलते हैं, 4 पॉइंट्स को आप आपस में मिलाते हो, तो कुछ ऐसा सीन है इसके अंदर। अब हालांकि एंगल दो है, बट 4 पॉइंट्स अगर आपको देंगे ग्राफ में, तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। अब ये वाली लाइन देख लो, क्या कुछ ऐसा है जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो? नहीं है। तो अगर ये वाई की लाइन यहाँ पे, इधर से देखोगे वाई एक्सिस, या इधर से देखो, कहीं मर्जी से देख लो, कोई भी नहीं है, ना ही एक्स एक्सिस के ऊपर, ना ही वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है। अभी ऐसे लग रहा होगा कि कहाँ यूज होगा, तो वो बाद में आएंगी चीजें। कहाँ पे यूज आएंगी ये चीजें? स्क्यू का कहाँ यूज कर सकते हो? तो रोटेशन बहुत ज्यादा है। स्क्यू का यूज होगा आपका मोस्टली, जैसे कि मैं कुछ CSS 3D इफेक्ट, घूमता था डिस्प्ले दिखता है। इसके अंदर जाके दोबारा यूज होते हैं ना ये। कौन सा दिखाऊं? आगे ये भी आएगा, पर्सपेक्टिव करके आता है, इसका हम यूज करते हैं। जैसे आपने कभी वो ओपन किया है, बुक माई शो ऐप? बुक माई शो, करिए। या किसी भी ऐप में आप गए हो, जोमेटो। उसमें जो एक सामने स्क्रीन लगी होती है, सामने चेयर होती है, ऐसे एंगल दिखा रखा होता है कि कैसे दिखेगा आपको स्क्रीन। वैसे कुछ बनाना हो तो इससे बनता है, CSS से वैसा बनाना हो आप पिक्चर। जैसे कि अभी अगर इसने शायद कुछ एग्जांपल दिया हुआ है आउटपुट का, तो हम्म, नहीं इसके अंदर नहीं है। इसको सिनेमा हॉल 3D इफेक्ट, 3D इफेक्ट। चलो फटाफट से इमेज से देख लेते हैं। हम्म, ये जो बना हुआ है ना, ऐसा भी CSS से बना सकते हो आप। या फिर इसमें कुछ एग्जांपल होगा, वो दिखाता हूँ मैं। 3D इफेक्ट कोड पेन, इस वाले का आउटपुट देखते हैं। नहीं ये भी वो नहीं है। बिल्डिंग है। है तो 3D, बट जो मैं दिखाना चाहता था एक्चुअल में, बिल्डिंग लाइक वो भी जैसे यार फॉरेन इसमें ना जावास्क्रिप्ट यूज हो रखी है। बिल्डिंग्स में वो 3D कट होते हैं। हम्म। हमें तो बैक निकले से बाहर आने बट वो हाँ, फीलिंग वो होती है। 3D होता है सारा। 3D होता है। बुक वाले से समझ आएगा, देखो बुक वाले से। ये भी शायद वही एग्जांपल हो जो मैं सोच रहा हूँ। जैसे आप बुक का पेज पलटते हो ना, पूरा पेज पलटता हुआ दिखेगा इसमें, 3D इफेक्ट आएगा।
जैसे कर्सर जाएगा ये ओपन होगी, ये 3D इफेक्ट है। अब अगर आपने लुक इन साइड के ऊपर और पेजेस बनाओगे इसके अंदर तो फिर वो ओपन होगी धीरे धीरे। देखो, हाँ देखो, इसको क्लिक किया तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, नहीं जा रहा। पहले तो कुछ और आया था ना, ये 3D इफेक्ट है सारे, ऐसा बनाना हो। कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, प्योर सीएसएस इसके अंदर, प्योर सीएसएस। सारी सीएसएस लगी हुई है। इतनी सारी सीएसएस है। ये सिर्फ एक इफेक्ट के लिए नहीं है, यहाँ भी लगे हुए हैं, सबके लिए अलग अलग है। वहाँ पे होम पेज पे मेंशन कर सकते हैं इसको। मान लो आपका बुक स्टोर टाइप है, ऐसा चीज फैक्टर लगाना है, ठीक है। जैसे वेबसाइट ओपन करी, हाँ, पेज ही आ गई, इसको आगे ऐसा बना सकते तो हो। ठीक है। इसके बाद आता है मैट्रिक्स, वो हम अभी नहीं करेंगे, नहीं तो अभी समझ नहीं आएगा, होच पोच हो जाएगा। उसके अंदर अगर मैं वैल्यूज दिखाऊंगा आपको, मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसा सीन होता है, और ये तभी लिखोगे जब ये जो लाइन लिखी है ये याद होगी। ये पहले क्या आता है, स्केल एक्स आता है, स्केल वाई यहाँ पे है, देखो स्केल एक्स है तो स्क्यू वाई है, स्क्यू एक्स है तो स्केल वाई है। एक्स वाई चल रहा है, बट पहले स्केल का आएगा, फिर स्क्यू का वाई आएगा, फिर स्क्यू का एक्स आएगा, स्केल का वाई आएगा, ट्रांसलेट का एक्स आएगा, ट्रांसलेट का वाई। लास्ट वाला तो आसान है, ये आपको याद रखना है कि पहले स्केल का एक्स आएगा फिर स्केल का वाई आएगा। तो अब अगर इसका आप आउटपुट देखोगे, इसमें कुछ वैल्यूज लगी हुई है, इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। नॉर्मल डिव ऐसा था, आपने उसको ऐसा कर दिया इस वाले मेथड से, ऐसा करना था तो ये मेथड यूज करना है, ये वैल्यूज लगानी है आप।